स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो आज के मुरली में बाबा ने कहा ना कि कल भी सॉरी कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए कि हमें अपने अचल अडोल एक स्थिति में रहना है। परिस्थिति आना ये भी क्या है हमारे लिए, बाबा ने चैलेंज किया है। तो चलो आज एक ऐसा योग करते हैं, साक्षी दृष्टा योग। केवल साक्षी होकर स्वयं, पहले स्वयं स्वयं को देखना। केवल साक्षी होकर। स्वयं को देखने का अभ्यास करना कि मैं एक स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। बुद्धि रूपी नेत्र से देखो, दो भ्रुकुटी के बीच मैं एक स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मैं एक शिव शक्ति हूँ। बाबा ने मुझे केवल और केवल सेवा के लिए भेजा है। मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूँ। अपने मन बुद्धि से फिर से एक बार देखो कि मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा को देखने का अभ्यास करो। केवल आत्मा को, सूक्ष्म ज्योति स्वरूप आत्मा, प्रकाशमय आत्मा। और अभी जाओ परम धाम में और बाबा से शक्ति लो। फिर से एक बार अभ्यास करो कि मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप। शिव और शक्ति अलग नहीं हो सकती। शिव नहीं अलग, शंकर सॉरी, आत्मा नहीं अलग, परमात्मा नहीं, कंबाइंड, एक रूप अवस्था। देखना बाबा और मैं एक हो गया। जैसा बाप सर्वशक्तिवान, मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान।
बहुत सुंदर अभ्यास करना। बाबा से शक्ति आ रही है, सारे विश्व की आत्माओं को दे रही है। अभी धीरे धीरे फिर सूक्ष्म वतन में आ जाओ। बाबा मेरा टीचर है। एक ही अभ्यास कि भगवान मेरा टीचर, मैं गॉडली स्टूडेंट। आ जाओ फिर साकार वतन में। मेरे सामने मेरा बाबा बैठा है, मेरा टीचर बैठा है। बार बार मुरली सुनते सुनते टीचर को देखना। स्वयं भगवान मेरा टीचर बन गए। बीच बीच में बाबा को देखते रहना कि स्वयं बाबा मेरा टीचर है। मैं हूँ गॉडली स्टूडेंट। बाबा मेरे सामने बैठा है। मैं कौन हूँ? गॉडली स्टूडेंट। बीच बीच में ये अनुभव करना, भगवान मेरे सामने बैठा है। ठीक है। तो आज की मुरली थी 24/2/88 की मुरली। मुझे लगता है कि पार्ट फर्स्ट हमने रीड किया है ना। तो अभी पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा कि वरदान तो सबको मिलते हैं ना, लेकिन वरदानों की वृद्धि कैसे हो जाए। ओम शांति भाई जी, पार्ट 1 ही रीड करना है हमने इसका। अच्छा सॉरी, पार्ट वन ही रीड करना है ना। ओके ओके सॉरी। तो वरदात वरदाता से प्राप्त हुई वरदान। तो वरदान तो सबको मिला हुआ है ना, लेकिन देखो, रोज की मुरली में रोज वरदान आता है। साकार मुरली में हम देखते हैं ना। और कितने भाई बहन बोलते हैं कि अरे आज का वरदान कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। तो वरदान के ऊपर भी कितना प्यार है ना। तो आज बाबा ने वही बोला है कि उस वरदान को मिलते हुए भी हमको क्या करना चाहिए, उसको यूज करना है। इसके लिए बाबा ने विधि क्या बताई? समय पर उसका, बाबा ने कहा समय पर उसको कार्य में लगाओ, चाहे स्वयं के चाहे सेवा के प्रति। ऐसे ऐसे बाबा ने और भी कहा है कि जैसे कोई बीमार होता है तो क्या, तो उलझन होती है ना, तो ऐसे टाइम पर क्या बोलते हैं कि थोड़ा आशीर्वाद ले लो। तो ऐसे टाइम पे भी बाबा ने क्या बोला, ये दुनिया वाले भी आशीर्वाद मांगते हैं ना, तो यहाँ भी वरदाता से बाप ने सबको वरदान दिए हैं। और आज का मुरली में एक बात बहुत ध्यान देने से है कि बाबा ने कहा कि दुनिया में
जैसे हम आगे चलकर देखेंगे कि ब्राह्मण जन्म लिया, सब कुछ पता है, भगवान आया हुआ है, स्थापना का कार्य चल रहा है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण चलने के बाद भी कई कई ब्राह्मण कोमा में चले जाते ना। तो कोमा माना क्या है? सब कुछ प्राप्त हुए लेकिन बाबा ने कहा उसको विस्मृति हो जाना। ठीक है, तो आज की मुरली हम थोड़ा विस्तार से सुनते हैं। सर्व शक्तियों से संपन्न भव का वरदान देने वाले, टेंशन से मुक्त कर अटेंशन खिंचवाने वाले सदगुरु बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा अपने रूहानी चातरक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा बाप से सुनने के या मिलने के और साथ साथ बाप समान बनने के चातरक है। देखो, सुनने से तो जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त बना देती है। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती है। वह यह कहे कि ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। रूहानी मिलन मनाने बाप के स्नेह में समा जाते हैं। देखो, भगवान की भाषा देखो कि समा जाना। ज्ञान मुरली सुनते सुनते मुरलीधर स्वयं मुरलीधर के बच्चे बन जाते हैं। रूहानी मिलन मनाने बाप के स्नेह में समा जाते हैं। मिलन मनाते लवलीन मगन स्थिति वाले बन जाते हैं। मिलन मनाते एक बाप दूसरा न कोई, इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन मनाते निर्विघ्न सदा एक बाप के संग में रंग में लाल बन जाते हैं। जब ऐसे स्नेह में, जैसे ऐसे समाये हुए व स्नेह में लवलीन बन जाते हैं, तो क्या आशा रहती है? भगवान की भाषा देखो कि भगवान बोलता है कि सब कुछ मिल गया, एक बाप दूसरा न कोई, इस अनुभव में भी समा रहते हैं। मिलन भी मनाते हैं, मगन भी रह जाते हैं, निर्विघ्न भी हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे लवलीन आत्मा की क्या आशा रहती है? केवल एक ही है ना, बाप समान बनने की। बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले अर्थात बाप समान बनने वाले। जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिवान स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वरूप बन जाते हैं। तो जो बाप का स्वरूप है सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते हैं। कितना अच्छा वाक्य है। जो बाप का स्वरूप है सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते हैं। तो समान बनने की विशेष बातें जानते हो ना? किन किन बातों में बाप समान बनना है? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि किन किन बातों में बाप समान बनना है, बन रहे हैं और बने भी हो। जैसा बाप का नाम, बच्चों का भी वही नाम है। बाबा का क्या नाम है? विश्व कल्याणकारी। तो बच्चे भी क्या है? विश्व कल्याणकारी। यही नाम है ना आप सबका। जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप। जैसे बाबा कैसे सूक्ष्म ज्योति स्वरूप, बिंदु रूप। जो बाप के गुण वो बच्चों के गुण। तो बाबा के गुण देखना, बाबा का एक चित्र भी है और 32 गुणों वाला बाबा का चित्र है। कभी देखना, वो नेट पर भी अवेलेबल है। या तो कि उसमें क्या क्या गुण लिखे हुए हैं। तो जो बाप के गुण व बच्चों के, बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। जो बाप का कार्य व बच्चों का कार्य, सब बातों में बाप समान बनना है। लक्ष्य तो सभी का वही है ना।
सन्मुख रहने वाले नहीं लेकिन समान बनने वाले, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर करने वाले। तो अपने को चेक करो कि सब बातों में कहाँ तक बाप समान बने हैं। समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दिया है। आदि का वरदान है सर्व शक्तियों से संपन्न भव। आदि का वरदान क्या है? सर्व शक्तियों से संपन्न भव। लौकिक जीवन में बाप व गुरु वरदान देते हैं, धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव या सुखी भव का वरदान देते हैं। बाप दादा ने क्या वरदान दिया? सदा ज्ञान धन शक्तियों के धन से संपन्न भव। देखो, यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है। सोचना कि भगवान ने मुझे क्या वरदान दिया। ज्ञान धन दिया, शक्ति दी, संपन्न बना दिया। जब से ब्राह्मण जन्म लिया है, तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना, अर्थात बड़ी आयु भव। बाबा ने क्या बोला कि संगम युग में तो हम ब्राह्मण बनते हैं, लेकिन कई ब्राह्मण आत्माएं थोड़े देर तक रहते हैं। बाबा कितनी बार साकार मूल्य में कहते हैं ना, कथंती सुनंती भागंती, से बाबा शब्द यूज करते हैं ना। लेकिन जो अंत तक जीता है, मतलब जब तक ये संगम में यह आत्मा शरीर में है, तब तक बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। तो ऐसे क्या बाबा ने कहा, बड़ी आयु वाले हैं। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकाल पुराने संस्कार या पुराने संसार में चले जाते हो, तो इसको कहा जाता है जन्म लिया लेकिन छोटी आयु वाले बने। क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए ना। कोई कोई ऐसे भी होते जो कोमा में चले जाते हैं, होते हुए भी ना के बराबर, और कभी कभी भी जाते हैं। लेकिन वह जिंदा होना भी मरने के समान ही होता है। बाबा एक किसके रिलेटेड बोल रहे हैं कि ब्राह्मण आत्मा, देखो हमने भी बाबा का बने हैं, लेकिन बाबा का बनने के बाद उसको कंटिन्यूअस रखना है। समझ लो कि हमने कभी बाबा का हाथ छोड़ा होगा, अभी फिर से पकड़ा हुआ है, तो अब इसे प्रण करो कि मैंने बाबा का हाथ पकड़ा है ना, अंत तक ये बाबा का हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। कभी नहीं, कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, माया हिलाने की कोशिश करे, लेकिन बाबा का हाथ नहीं छोड़ूंगा। श्रीमत का हाथ कहो। तो ये क्यों बता रहे? क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद कई, हमने देखा है, कई कुमार कहो या कुमारी कहो या माता कहो, कितनी बार पुराने दुनिया में जाती है, फिर उधर का सुख चाहिए, फिर इधर आती है। ये क्या हुआ? बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन से तो मर गए ना। इसके लिए बाबा ने कहा, तो बड़ी आयु भव, अर्थात सदा आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ दिव्य जीवन की प्राप्तियों में जीना। बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भव का वरदान भी आवश्यक है। अगर आयु बड़ी है, देखो दुनिया में भी है ना, आपकी आयु बड़ी है लेकिन आप बहुत बीमार है, आप खटिया पर सोए हुए हैं, तो आयु बड़ी होने से फायदा क्या ना। यहाँ पर भी है, अगर आयु बड़ी है लेकिन माया की व्याधि बार बार कमजोर बना देती है, तो वह भी जीना जीना नहीं है। तो बड़ी आयु के भव के साथ सदा तंदुरुस्त रहना, अर्थात निर्विघ्न रहना है। कुछ भी विघ्न नहीं आना चाहिए। आगे भी गया तो बाबा ने क्या कहा, निर्विघ्न रहना है। विघ्न विनाशक बनो। बार बार उलझन में व दिल शिकस्त के स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं होना है।
जो कोई बीमार होते हैं तो बिस्तरे हवाले होते हैं ना, तो छोटी छोटी उलझन तो चलते फिरते भी खत्म कर देते हैं। लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आ जाती है, उलझन में आ जाते हैं, दिल शिकस्त बन जाते हैं, तो मन की हालत क्या होती है। जैसे शरीर बिस्तर के हवाले होता है तो कोई दिल नहीं होती उठने की, चलने की व खाने पीने की, कोई दिल नहीं होती। क्योंकि अगर बीमार होते तो बोले कितना भी बोलो खाओ खाओ, हम कुछ खाते ही नहीं है। क्यों? इच्छा ही नहीं होती कुछ खाने की, और सदा बिस्तर पर सोए रहेंगे वो। ऐसे ही बाबा ने क्या कहा, बिस्तर पर सोना माना क्या, बार बार उलझन में व दिल शिकस्त की स्थिति। ऐसा नहीं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसे यहाँ भी अगर योग में बैठेंगे तो दिल नहीं लगेगी, ज्ञान भी सुनेंगे तो दिल से नहीं सुनेंगे, सेवा भी करेंगे तो दिल से नहीं करेंगे, दिखावे सेवा डर से। चलो बहन जी ने बोला है क्या करे, करना ही पड़ेगा, तो ऐसे लोक लाज से करेंगे। इनको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे। तो बड़ी आयु भव और निरोगी भव, बाबा ने दोनों का भी मीनिंग बता दिया। बड़ी आयु माना अंत तक ब्राह्मण जीवन जीना, और निरोगी भव माना कोई भी विघ्न आए तो उसको पार कर लेना। तो दिखाते हैं ना हनुमान जी, अगर बड़ा कुछ आ गया तो उन्होंने छोटा रूप लेकर निकल गया, या तो कभी बड़ा रूप लिया कभी छोटा रूप लिया, कितनी सारी समस्या आ गई लेकिन उन्होंने पार तो किया ना। तो इसके लिए बाबा ने कहा इस प्रकार है। तो पुत्रवान भव व संतान भव, आपके संतान है, आपके संतान है, दो चार बच्चे नहीं पैदा किए, संतान भव का वरदान है ना। दो चार बच्चों का वरदान नहीं मिलता है, लेकिन जब बाप समान मास्टर रचयिता के स्टेज पर स्थित होते हो, तो यह सब रचना अपनी लगती है। देखो भगवान क्या बोल रहे हैं कि उस स्थिति में स्थित रहो। जैसे देखो ना कि पहले जो संत थे, इन्होंने क्या माना, हे विश्वची माझे घर, माना ये पूरा विश्व ही क्या है, मेरा घर है। ऐसे बहुत सारे अभंग है या बहुत सारे है कि जिसमें कितनी बार लिखा हुआ है कि ये सारा संसार ही मेरा घर है। कहने का भाव क्या है, ये हमें भी ऐसा लगना चाहिए कि सारा क्या है, मैं ही जिम्मेवार आत्मा हूँ, मैं ही बीजरूप हूँ। तो बेहद के मास्टर रचयिता बनना, यह है बेहद का पुत्रवान भव, संतान भव हो जाता है। हद के नहीं कि जो दो चार जिज्ञासु हमने बनाए, ये मेरे नहीं, ये मेरे है, ये मेरे नहीं है। मास्टर रचना की स्टेज पर अर्थात बेहद की स्टेज पर है। क्या बोले बाबा ने, मास्टर रचता किसी भी आत्मा को व प्रकृति को के तत्व को भी अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित रहो, और हर एक आत्मा के प्रति विश्व कल्याण की भावना, शुभ भावना, शुभ कामना रहती है हर एक आत्मा के प्रति। रचता की रचना प्रति यही भावनाएं रहती है। देखो बाबा क्यों ये पूछ रहे हैं, क्योंकि दुनिया में ना हम बोलते हैं कि मेरे सब ये मेरे भाई है, ये है, लेकिन कुछ कुछ आत्माओं के प्रति हमारा जब हिसाब किताब होता है ना, अगर वो आत्मा अगर सामने आ जाती है तो हम उनके प्रति कभी हमारे मन में शुभ भावना नहीं निकलती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारा उनका क्रॉसिंग हुआ है। तो ऐसी आत्माओं के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना रहनी चाहिए। इसलिए बाबा ने क्या कहा, हर एक के बच्चे के प्रति, हर एक के प्रति, उसमें एक्सेप्शन नहीं कि इनके नहीं, इनके चलेगा। तो चेक करना, सूक्ष्म चेकेंगे कि सबके प्रति मेरे शुभ भावना, शुभकामना रहती है क्या। जब बेहद के मास्टर रचयिता बन जाते हैं तो कोई भी हद की आकर्षण
आकर्षित नहीं कर सकेगी। सदा अपने को कहाँ खड़ा हुआ देखेंगे? जैसे वृक्ष का रचता बीज जब वृक्ष के अंतिम स्टेज पर आती है तो वह बीज ऊपर आ जाता है ना। ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। देखो बाबा ने क्या कहा, इस बेहद के कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। ये बाबा ने किसके प्रति कहा है? कि रचता है आप, और रचना क्या है? नीचे वाली है ना। तो बेहद के मास्टर रचयिता बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा वृक्ष के ऊपर, बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। जैसा सूर्य होता है ना, कितना ऊंचा है, रहता कितना ऊंचा है, और सारे विश्व में स्वतः किरणें फैल जाती है ना। ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीजरूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है एक्चुअली, तो वैसा देखा जाए ना। इसलिए बाबा कहते हैं ना, सकाश दो, ये करो। क्योंकि सारे वृक्ष को बाबा कहते हैं ना, सकाश दो, मन शांति की वाइब्रेशन दो। ये सारा, क्योंकि आज दुनिया में देखो ना, इतने हलचल बढ़ गई है, इसका कारण क्या है? इसलिए बाबा ने कहा कि मास्टर बीजरूपन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो। तो कितनी संतान हुई है, सारे विश्व आपकी रचना हो गई ना। तो मास्टर रचता भव, इसको कहते हैं पुत्रवान भव। तो कितने वरदान है, इसको कहा जाता है बाप समान बनना। जन्मते ही यह सब वरदान है कि हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाप ने दिया है। कौन सा? बाप समान बनने का। वरदान तो मिले हैं ना, वह भी मिलने हैं। जब कोई भी वरदान किसी को मिलता है तो वरदान के साथ साथ, देखो ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। वरदान मिला, सब कुछ मिला, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? वरदान के साथ साथ वरदान को कार्य में लगाने की विधि भी सुनाई जाती है। केवल वरदान नहीं, उसको कार्य में कैसे लगाना है। अगर ये विधि नहीं अपनाते तो वरदान का लाभ नहीं ले सकते। तो वरदान तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन हरेक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करना है? हरेक वरदान को विधि से वृद्धि को। तो वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसकी विधि है सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ है, जैसा समय वैसा उस प्रमाण वरदान को स्मृति ओम में शांति। आए। आज ओम आज शांति, लास्ट पार्ट का। वन खत्म हो गया भाई। जी जी जी। तो हम लास्ट का ये लेते हैं, याद प्यार। सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, सदा हर कदम में बाबा को फॉलो करने वाले, सदा अपने वरदाता बाप के वरदानी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाली, सदा हर कदम में सहज पार करने वाले, सदा सर्व वरदान समय पर कार्य में लगाने वाले, ऐसे बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का वरदाता के रूप में याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलो अब 1 मिनट के लिए सभी सूक्ष्म वतन में जाना और बाबा से आज वरदान लेना।
जो चाहे वरदान ले लो। चलो सभ्य सभ्य भी बता सकते हैं बाबा ने क्या क्या कहा। सभी माइक अनम्यूट कर कर सकते हैं ना। जी भाई जी, कर सकते हैं सभी ने म्यूट। ठीक है ठीक। चलो। क्या जी। कहा बाबा ने आज। हाँ जी बोलिए। आज बाबा ने निरोगी भव का वरदान दिया और बड़ी आयु भव का वरदान दिया। बाबा ने कहा कि जैसे हमें दिल होती है, योग में बैठे तो दिल नहीं लगेगी, ज्ञान नहीं सुनते, तो उसके लिए बाबा ने कहा सेवा भी नहीं करते हो तो तंदुरुस्त जीवन नहीं है ये। तो बाबा ने कहा कि बड़ी आयु भव और निरोगी भव। ओम शांति। एक ज्ञान में आने के बाद ना ये सबका अनुभव होगा कि हमें कभी कभी ऐसे लगता है जो बाबा ने कहा ना कि इंटरेस्ट ना आना जब थोड़ा थोड़ा पुराने हो जाते हैं ना तब क्या वही बातें रोज का वही शेड्यूल जाओ मुरली पर बैठ जाओ वही बाबा कहेगा बच्चा ऐसे करो वैसे करो। तो ये जो है ना मैंने कभी कभी योग में भी सेम माना है। कई तो इसलिए ना ब्राह्मण जन्म में ना हमने देखा है कि कितने सारे बच्चे ना बोर हो जाते हैं और बोलते भी हैं, हम बहुत बोर हो गए अभी। तो इसका भी कारण क्या है इसको थोड़ा सा ढूंढना है। कोई भी चीज है अगर से मतलब खाने के आपको एक ही पदार्थ रोज अगर देते रहेंगे तो आप बोलेंगे अभी भले आपका कितना भी बोलते हैं ना बहुत और आप उसको पसंद करते हैं लेकिन रोज रोज खाना है तो आप क्या क्या करेंगे उसको अवॉइड करेंगे। सेम यहाँ है कि रोज रोज अगर हम विधि को नहीं चेंज करेंगे ना तो हमको भी बोर लगना स्टार्ट हो जाता है। और सबके लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि ज्ञान योग बैठना ये करना बहुत बोरिंग हो रहा है होता है ना। तो क्या क्या विधि अपनाते हैं उससे उससे आप कोई बता सकते हैं। ओम शांति। सेवा का सब्जेक्ट बाबा ने इसी करके दिया ना जी, उसी में हमारी चेंज हो जाती है, मनोरंजन भी हो जाता हम्म है और हम्म बदलाव आ जाता है उसमें। और बड़ा उसके बाद वैसे जब योग में ही बैठते हैं या वाणी पढ़ते हैं फिर वो बोरिंग नहीं रहती। मेरा हम्म अपना विचार है, मैं तो यही समझता हूँ जब भी हम सेवा में
सहयोग देते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं छोटे छोटे प्रोग्रामों में, अगर हम जाते हैं तो हमारे को अपने आप ही वो बदलाव आने, और वहां पर हमारा हमें एक दर्पण भी है कि वहां पर हमें अपनी औकात का भी पता लग जाता है। तो ये मेरे ख्याल में ये मनोरंजन हमारे लिए यही है, सेवा ही चौथा सब्जेक्ट। ओम शांति। और कहती भाई, जी। हाँ, तो मुरली समझ में जब भी नहीं आती तो रुचि नहीं होती। मुरली के जो बाबा जो बोलते हैं उसके उसका अर्थ हम समझ नहीं पाते हैं, तो उसे जब भी समझने लगते तो सच्ची में मुरलीधर बन जाते हैं। तो मन एकदम से भरा, तो इतना मजा आता है कि क्यों खत्म हो गई मुझे ऐसा लगता है। जब समझ में है तो अरे बोलते क्या, रोज रोज वही बातें बोलते हैं ऐसा लगता है। तो ये ऐसा मुझे लगता है। मुझे तो हमें लगा था क्यों, तो हम हैदराबाद में थे, तेलुगु में बताते थे, तो हमें समझ में नहीं आती थी। अभी मुंबई गए तो अभी अच्छी समझ आती, तो और इतना इंटरेस्ट आता है कि एक दिन भी मुरली कभी भी हमने कभी भी मिस नहीं की, अभी भी मिस नहीं करते, लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं रहता था। हम पढ़ना है तो समझ में कुछ भी नहीं आता है, हम पढ़ रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो तभी ऐसा है, हमें ऐसा चिंतन जी। होगा कि हमें ऐसा कहीं लगा हमें तो शायद। जी ओम शांति। थैंक जी। और कोई? जी भाई जी, तो अपना लक्ष्य हमारे ऊपर भी कुछ परिस्थिति आई थी, लेकिन हम अपना लक्ष्य को देखते हैं कि हमें क्या बनना है, इस जीवन से हमें निकलना है। तो हम इस परिस्थिति को एक लेसन की तरह ले करके आगे बढ़ रहे हैं, और बाबा को तो हम साथ में रखते हैं, क्योंकि हमें बड़ी आयु चाहिए ब्राह्मण जीवन में, तभी हमारा आगे 84 जन्मों का सुख हमें मिलेगा। अगर हम छोटी आयु रखेंगे, छोड़कर चले जाएंगे, तो हमारी जो 84 जन्मों को जो सुख है वो मुझे मिल ही नहीं पाएगा। तो मेरा तो लक्ष्य है कि मुझे अभी का नहीं, अभी का पुरुषार्थ करके 84 जन्मों का सुख लेना है। 21 जन्म तो रहेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे चाहिए। तो ये मेरा लक्ष्य है। ओम शांति। जी। पंकज भाई ने लिखा है विचार सागर मंथन सॉन्ग्स। क्या सागर मंथन करना, सॉन्ग्स कुछ अच्छे अच्छे बाबा के गीत सुनना, क्लासेस सुनना, या वॉक करके नेचर में जाना, या फिर कुछ बीके से हम ज्ञान जैसे चर्चा करते हैं ना, तो ऐसे ऐसे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें बोर, देखो एक, हम भी कुछ ऐसे नहीं कि हमें कुछ बोर नहीं होते, कोई भी है, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको सेम चीज बार बार करने के लिए बोलेंगे ना तो बोर हो ही जाएगा। लेकिन बाबा ने हमें, देखो, ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है। इसमें ऐसा नहीं कि हाँ मुझे नहीं होता है, हो जाता है। क्योंकि अगर आपको मैं कहूँ कि रोज मुरली के लिए देखो ना, पहले लॉकडाउन में 400-500 जन ज्वाइन होते थे, लेकिन धीरे धीरे संख्या कितनी कम हो गई। हाँ, भले कोई मुरली सुनते होंगे या तो पढ़ते होंगे, वो बात अलग है, लेकिन वो क्यों ऐसे होता है? क्योंकि वही चीज लगातार अगर करते हैं ना तो फिर वो अंत तक नहीं होता है। इसके लिए बीच बीच में थोड़ा बाबा बोलते हैं ना, पेट्रोल भरो, थोड़ा ये करो। तो ये माना क्या है, अलग अलग वे से कहा ना कहा स्टडी करना। कभी मुरली वरना एंडिंग से लेकर स्टार्ट करो, कुछ कुछ बातों को हाईलाइट करना स्टार्ट करो, कुछ भी करो। मुरली को लेकर टेरेस पर जाओ या बगीचे में जाओ, छुट्टी है तो कुछ ऐसा प्लान करो। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, हिम्मत नहीं हारना कि नहीं अभी मैं बोर हो गया ना, तभी मैं सब छोड़ के थोड़ा बैठता हूँ। ऐसा मत करो, क्योंकि फिर माया का अटैक स्टार्ट होगा। तो याद रखना कि माया का अटैक नहीं स्टार्ट होना चाहिए। तो ये जो बाबा ने कहा ना कि योग में न इंटरेस्ट आना, न ज्ञान में इंटरेस्ट आना, न सेवा में इंटरेस्ट आना, यहाँ से माया स्टार्ट होती है।
फिर हम क्या बोलते हैं कि नहीं, मुझे आप जाओ, मैं नहीं आऊँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता है, या मेरा कोई पर्सनल वर्क है, समय ही नहीं देंगे फिर। तो ये ध्यान में रखो, ये माया का एंट्री हो जाती है। और ये जो होता है ना अंदर का जो खालीपन, उसको फिर हम कुछ वीडियो देखेंगे, मूवी देखेंगे, या तो कुछ रील्स देखेंगे, तो इससे हमें क्या लगता है कि थोड़ा बहुत तो देखना चाहिए ना। ऐसे करते 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 फिर उसके टोटली अधीन हो जाते हैं। तो ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारा आपका जीवन में आ जाता है, कभी ना कभी आ जाता है, तो उसको आप अटेंशन रख। ठीक है, और क्या क्या बातें हैं? कैलाश बहन लिखा है कि वैरायटी होगा तभी हमारा रिड्यूस मना ऑटोमेटिक रिड्यूस होगा ना। ओके। और दिनचर्या मनचर्या को जैसे बड़े लोग सेट करते हैं ना, वैसे सेट करना। और हाँ, अंकुर भाई बोले। ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही मेरी? जी जी जी। नहीं भाई जी, आपने जो पूछा पहले, सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर। मैं तो वो, आप सही कह रहे हैं, मतलब वैसे बहुत बार होता है कि मोनोटनस लगता है, मोनोटनी आ जाती लगता है, अरे एक ही चीज़। तो मैं तो जब भी ऐसा होता है, मैं बस जब भी सेंटर पे जाता हूँ, बाबा अगर ऐसा होता है तो बाबा के सामने बैठ के बोरियत का सबसे जो बेस्ट तरीका ओवरकम करने का, बाबा के सामने बैठ जाओ। बोर होते हैं तो ये होता है ना, एक ही चीज़, एक ही ख्याल चले जा रहा है, तो बाबा से बात कर लो। आई हैव रियलाइज कि सबसे बेस्ट तरीका वही है। और बाबा को ही कहता हूँ, बाबा ऐसे ऐसे हो रहा है तो अभी मुझे कुछ तरीका बताइए आप। और चाहे तब नहीं, लेकिन बाद में कुछ एक टचिंग होती है कि जैसे अभी बात आपको एक शायद कुछ भाई बहन सुन के हंसेंगे, तो मैं जापानी सीख रहा हूँ बहुत ही इनिशियल लेवल पे। ऐसी मेरा कुछ मन है जापानीज किताबें, लिटरेचर पढ़ने का, और वो टफ लैंग्वेज है, तो एनीवेज वो जापानीज में सीख रहा हूँ। तो मुझे बीच में ये मोनोटनीस बोरियत लगी, तो बाबा को मैंने कहा, बाबा ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे से, कुछ एक नया आप प्लीज़ बताइए, क्या मैं पुरुषार्थ का एक नई एक विधि अपनाऊं। तो बाबा के रूम में बैठ के ऐसे बात करी मैंने। फिर मैं वापस चलते चलते ऐसी एक दिन एक्सरसाइज कर रहा था, तो मुझे ख्याल आया कि जो मैं रात को जो मैं चार्ट लिखता हूँ, वो मैं जापानीज में लिखना शुरू करूँ। बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस में आजकल मैं, मतलब मैं अब जापानीज में बाबा को मैं चिट्ठी लिखता हूँ, चाहे वो 5 शब्द के सेंटेंसेस हों। सो वो जापानीज में लिख रहा हूँ, तो मुझे भी थोड़ा मतलब इट्स अ न्यू थिंग, तो एक इंटरेस्ट बना रहता है। तो बेसिकली मैं ये शेयर करना चाह रहा था कि बाबा को जाके मैं बाबा के रूम में बताता हूँ, बाबा को युक्ति बताइए, और बाबा अपने ही तरीके से कुछ ना कुछ हमेशा बता ही देते हैं। ओम शांति। जी, आशा देवी बोले। मेरी आवाज आ रही भाई? हम्म। आ रहे। और मैं क्या करती हूँ ना, जब मुझे थोड़ा सा लगता है कि मुरली अभी इनफ हो गई है, तो मैं अदर लैंग्वेज में पढ़ना शुरू करती हूँ। मैं इंग्लिश की मुरलियां पढ़ना शुरू करती हूँ हिंदी से, तो ज्यादा अच्छे से फिर समझ में आता है और थोड़ा सा में चेंज अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से बाबा बहुत अच्छे से समझा देते हैं, और हिंदी की मुरलियां फिर से इंटरेस्ट आ जाता है कि हाँ, हमको ये टॉपिक नहीं समझ में आया था, तो इंग्लिश से वो समझ में आ जाता है। तो इस तरह से इंग्लिश की मुरलियां मैं करती हूँ, और हिंदी की मुरलियां रेगुलर करती हूँ, लेकिन इंग्लिश की मुरली भी कभी कभार पढ़ लेती हूँ जब इस तरह से कुछ प्रॉब्लम होती है तो। ओम शांति। ये भी अच्छा तरीका एक्चुअली। कभी कभी इंग्लिश मुरली सुनना, इंग्लिश में बाबा के साथ कमेंट्री करना होता है ना, एक हिंदी में क्यों करना, इंग्लिश में करना। तो ये कुछ क्योंकि ऐसा कुछ तो नवीनता करो। लैंग्वेज का भी जो भाई ने बोला ना, भाई भाई जी ने,
तो उसको भी थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना कि नई नई लैंग्वेज है ना, थोड़ा बहुत अगर आती है तो थोड़ा सीखने का और उसी लैंग्वेज में बात करने का बाबा के साथ। तो कुछ कुछ बाबा के साथ ऐसे देखो कि मना कई कुमारों को भी मैं बोलता हूँ कि बाबा को कुछ बोर होते हैं तो बाबा को अपनी गर्लफ्रेंड बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बना सकते हैं। तो होता है ना कि लाइफ में कुछ तो हमारे फ्रेंड्स होनी चाहिए, सर्कल होना चाहिए, तो ऐसे ऐसे बाबा के साथ संबंध जोड़ना कि जो अभी तक नहीं जोड़े हैं, तो ऐसे नए नए संबंध। तो ऐसा कुछ भी करो, कभी खड़े होकर योग करो बाबा के सामने, या बोल में आकर करो। तो एक ऐसा भी कुछ है मना, ऐसे बहुत सारे उपाय है जो आप अगर लेकिन आपको जो अच्छा लगता है वही करते रहना। किसी भी कार्य में थोड़ा स्थूल में बिजी रहना। अगर मतलब बोर ही हो रहे तो अगर सेंटर पे जाकर झाड़ू लगाने का काम करना, या तो कोई साफ सफाई, क्योंकि ये क्लीनिंग करने में बहुत मना ये थोड़ा लगता है ना, तो क्लीनिंग स्टार्ट करो घर की कहो या कहा की। तो भी आप क्या क्या हो जाएंगे फिर, बोरिंग निकल जाता है, लेकिन ये हो जाता है। और इसको ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है। कितने जो ब्राह्मण है जो संडे के दिन, कई ब्राह्मण बच्चे हैं ना, उठते भी नहीं है जल्दी, बोलते कि अरे हाँ सभी लोग 9 बजे तक उठते तो हम भी वैसा ही करेंगे। लेकिन ये भी क्या है माना, रोज के रोज तो हम उठते ही है जाते ही, अभी एक संडे का दिन तो छुट्टी दे दो। तो ऐसे भी कुछ कुछ है बच्चे। तो इसके लिए हमें इसके दूर रहना है कि बोरिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ ऐसी किताबें पढ़ो लौकिक में से, भले वो बाबा के ज्ञान के रिलेटेड नहीं है, लेकिन कुछ कुछ होते हैं ना, जैसे समझ लो पवित्रता के बारे में, ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में, कितने अच्छे अच्छे किताब है, उसको पढ़ो, तो नॉलेज आपको और डीप में आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे करते रहने का। कुछ कुछ संतों के आत्मचरित्र होते हैं ना, वो पढ़ना, क्योंकि वो भी क्या ग्रेट आत्मा है ना, ऐसे नहीं कि वो कुछ साधारण आत्मा है। ठीक है। और क्या करेंगे? अच्छा, गीता पढ़ते हैं क्या? हाँ, ये टीवी पर आप संतों के प्रवचन, ये टीवी पर ज्यादा मत सुनो, क्योंकि क्या होता है कि फिर उसमें बहुत बहुत बह जाते हैं। देखो, हमें कुछ भक्ति मार्ग नहीं स्टार्ट करना है, लेकिन हाँ कि कुछ कुछ बातें होती है कि जो भक्ति मार्ग के पढ़ने के बाद हमको और ज्ञान में पक्के हो जाते हैं। इस विधि से ज्ञान को मना उसको धारण करना, बाकी ऐसे नहीं कि आप बहुत अच्छा फॉलो करो, ऐसा नहीं। तो हमारा ये है कि टीवी पर आप मत सुनो, क्योंकि टीवी पर सुनने से फिर और चीजें भी हम देखते रहते हैं। ठीक है। वैसे तो कोई बोर नहीं होते होगे, लेकिन फिर भी हमने आज इस टॉपिक पर इसलिए लिया कि ब्राह्मण चलते चलते मूंझ जाते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं, पुरुषार्थ रुक जाता है। और ऐसा कभी हो जाता है ना, समझ लो कि अभी समझ लो कि आपका अमृत वेला इतने दिनों से नहीं हुआ है, पिछले 2 मास से 3 मास से एक दिन भी नहीं हुआ, कोई हर्जा नहीं है। कल से थोड़ा उमंग उत्साह में रखो, लेकिन हिम्मत नहीं हारना। ऐसे नहीं करना कि हाँ ब्राह्मण जीवन से हम बहुत थक गए, अभी नहीं, बहुत हो गए अभी, बस अभी थोड़ा लौकिक में जाएंगे, फिर बाबा के ज्ञान में आ जाए, ऐसा नहीं सोचना। ओके। और किसी कुछ बोलना है? ओम शांति भाई जी। जी। जैसे कुछ तबीयत खराब हो जाता है, फिर सेंटर बंद हो जाता है, जाने की मुरली घर में सुनना पड़ता है, फिर घर से जाने नहीं देते। जैसे 10-15 दिन बंद होने के बाद फिर सेंटर जाने के लिए
थोड़ी मन में हलचल होता है, ऐसे मन कहता है नहीं जाना, यही तो सुनो। फिर इसके लिए क्या करना है? होता है। देखो, लॉकडाउन के बाद ना कितने सारे ब्राह्मण बच्चे हैं ना, कितने ब्राह्मण बच्चे हैं जो घर के बाजू में ही सेंटर होते हुए भी जाते नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा ना मन को ना, बाबा कई बार कहते हैं ना, मन के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करो, या मन को फोर्सफुली बताओ कि हमको जाना है, एक जाना है बस। कितनी माताएं हैं, कहाँ कहाँ से चल कर आती है, 1-1 किलोमीटर। क्योंकि मैं देखता हूँ रियल में, इधर जो है ना 1-1 किलोमीटर कितने दूर दूर से, और वो भी कैसे कैंसर हुआ है उससे बाहर निकले हैं, ऐसे ऐसे बीमार आत्माएं भी आती है। लेकिन ये है बाबा के प्रति प्यार हमारा। इसके लिए ना इसमें मत करो कि हाँ मुरली को मना। हाँ, शरीर का कोई प्रॉब्लम है, बीमार है तो बात अलग है। लेकिन आप अच्छे हैं लेकिन जा नहीं रहा है, और आपको मन नहीं कर रहा है इसलिए जा रहे हैं, तो मन को बताना कि ये हमारी प्राप्ति है। आज ये बाबा ने कहा ना पढ़ाई क्या है, तो ये बाबा का भाव। तबीयत खराब हो जाता तो फिर 15 दिन बाहर नहीं आना जाना पड़ता। उसके बाद फिर ऐसे होता है कि जाऊंगी तो कल से जैसे भी हो, मेरे को तो ये संकल्प करना है, मेरे को जाना ही है। फिर भी घर में थोड़ी ऐसे तबीयत खराब होने के बाद जाने का नहीं देते, बोलते नहीं जाना, नहीं नहीं, हो करना। जाएगा। देखो, उनको बोलने का, युक्त युक्त बोलने का कि मुझे थोड़ा सा वॉकिंग भी करना है, एक्सरसाइज भी सुबह सुबह करना है, ऐसा कुछ बोल के चले जाने का। उनको थोड़ा सा प्यार से बताने का कि वहां जाऊंगी तो मेरा मन ठीक होगा, शरीर ठीक रहेगा। तो लेकिन हाँ, अगर आपकी तबीयत बहुत ही खराब है तो आप थोड़ा रुकना। लेकिन थोड़ा बहुत अगर चल रहा है तो वहां जाने से आपको फिर से क्या आ जाएगा, उमंग उत्साह। क्योंकि मुरली एक टॉनिक है ना, तो उधर जाकर सुनेंगे तो और उमंग उत्साह आ जाएगा। भले आप ज्यादा कुछ मत करो, मुरली होने के बाद तुरंत निकलो, लेकिन थोड़ा टाइम के लिए तो आप जाने का अभ्यास करो, तो ये बहुत अच्छा होगा। ओम शांति भाई, थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम ठीक है। और कुछ ये ऐसी ऐसी चीज है ना, आप खुद भी उसका चिंतन करना कि क्या करे। कि कई बार होता है ना कि अभी घर में माताएं बैठती है तो कितनी बार मोबाइल को देखते 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 फिर इनका स्टेटस देखो, उनका स्टेटस देखो, कितनी स्टेटस देखते रहते हैं ना। या तो कुछ इनका क्लास सुनना, उनका क्लास सुना। तो ये भी क्या है, थोड़ा सा इसको भी कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे उसको कम करना है, इसके ऊपर भी आप सोचना। ठीक है। ऐसी जो भी चीजें हैं ना जो हमारे पुरुषार्थ के लिए बाधा बन रही है, तो ऐसी ऐसी चीजों के ऊपर काम करना है, उसके ऊपर सोचना, उसके ऊपर कुछ क्लासेस सुनना, उसके ऊपर कुछ और ज्यादा डिटेल में जाना। भले वो लौकिक का मटेरियल भी क्यों ना हो, जैसे अभी बोला ना पवित्रता के बारे में, लौकिक का मटेरियल पढ़ो लेकिन उसको जानो कि कितना महत्व है। तब मन स्थिर होगा। चलो, ठीक है। जी भाई जी, पोल फिर से लॉन्च कर सकते हैं? पोल, एक मिनट। अच्छा, हो गया देखो। जिन्होंने नहीं किया है वो कर सकते हैं। पोल में आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप लगाकर स्वराज्य अधिकारी के ड्रिल। जब अभी हमने किया ना कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ,
चलो अभी हम थोड़ी देर के लिए फिर से एक बार जो बाबा ने कहा ना कि उमंग उत्साह में रहेंगे, तो ये भी एक प्रकार है। जितना उमंग उत्साह में रहेंगे उतना ये बोरिंग वगैरह कुछ नहीं होगा। तो एक तो बाबा के ऊपर प्यार करो, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, अलग अलग नाम से बाबा को पुकारो। ये मेरे लाल, कितना मीठा है मेरा बाबा, कितना प्यारा है। तो ऐसे अलग अलग नाम से उनको पुकारो। बाबा के साथ ऐसा योग करो कि देखो बाबा, आप सतयुग में आकर दिखाओ। हम बच्चे तो सतयुग में कितने अच्छे योग कर, कितने अच्छे बाबा, हम कितने अच्छे रहते हैं। 21 जन्म का सुख मिलता है हमको। सतयुग में, त्रेता में कितने अच्छे होते हैं, ना दुख है। आप आकर दिखाओ। चैलेंज है बाबा आपको। बाबा आप कलयुग में झूठ बोल के दिखाओ, या बाबा आप झूठ बोल के दिखाओ। हम बच्चे कितना झूठ बोलते हैं, आप दिखाओ ऐसे। हम कितना मूड ऑफ करते हैं, कभी मूड ऐसा कभी मूड ऐसा। आप ऐसा मूड ऑफ करके दिखाओ। ऐसे बाबा के साथ ना बहुत रमणीकता से बातें करो। हम तो कितने विकार में गिरते हैं, क्या क्या करते हैं। आप तो कभी आते भी नहीं शरीर में। तो ऐसे रमणीक बातें स्टार्ट करो बाबा के साथ। कभी बाबा मेरा बच्चा है, कितना अच्छा मेरा बच्चा है, जो मुझे 100 क्या 101% मुझे वो अंत तक सहयोग देने देगा। जब भी पुकारो दिल से मेरा बाबा हाजिर। जब भी पुकारो हाजिर, कहाँ भी हो। तो ऐसा बच्चा कहाँ मिलेगा। दिल से पुकारो, सामने हाजिर आ जाता है जी, क्या सेवा। तो इतना मेरा बच्चा है जो मुझे अंत तक मेरी पालना करेगा, मुझे सहयोग देगा। तो ऐसा बच्चे के लिए भी थैंक यू बच्चा, दिल से धन्यवाद। वैसे योग का अलग अलग क्या करना है, प्रयोग करना है। नशे से बोलना कि ऐसा बच्चा किसका है जो मुझे एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों की बादशाही देने के लिए आया है। 101% जहाँ संपूर्ण सुख शांति है, पवित्रता है, ऐसे दुनिया का मालिक बना रहा है। तो ऐसे बच्चे के प्रति कितना थैंक यू, कितना मुझे नशा चढ़ गया कि ये मेरा लाल मुझे स्वर्ग के बादशाही देने के लिए खास मेरे लिए आया है, खास मेरे लिए। तो ऐसे बच्चे के प्रति भी भगवान मेरा बच्चा बन गया। तो कितना नशा आ रही है। तो ऐसे रोज अभ्यास करने का थोड़ा थोड़ा। ठीक है। ओम शांति, थैंक यू। तो ऐसे हमने आज थोड़ा योग का भी अभ्यास किया, लेकिन ऐसा रमणीकता से करो। कभी बहुत नशे वाला योग करो, बहुत नशे वाला, कि जिससे ना रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तो इससे भी देखो आपका जो बोरिंग है ना वो निकल जाता है। क्योंकि जितना शक्तिशाली याद रहेगी ना उतना बोर नहीं होगे। तो इसके लिए नशा का भी अभ्यास स्टार्ट करो। ठीक है, चलो, थैंक यू, गुड नाइट सभी।